जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। शामगढ़ नगर में मंगलवार को दोपहर 1 बजे शामगढ़ सिविल अस्पताल में महिला विशेषज्ञ चिकित्सक और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम बीएमओ डॉक्टर मनीष दानगढ़ को एक ज्ञापन दिया गया। इसके पूर्व कांग्रेस जन द्वारा रैली निकाली गई। रैली में शामगढ़ मांगे स्वास्थ्य सुविधाएं के नारे लगाए गए और शिव हनुमान मंदिर स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात शासकीय अस्पताल पहुंचकर 10 मिनट का मौन रखकर बीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि महिला चिकित्सक की नियुक्ति न होने के कारण क्षेत्र की महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समय पर उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति उनके स्वास्थ्य और गरिमा दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। साथ ही अस्पताल में डिजिटल एक्सरे फिल्म सुविधा, प्रतिदिन सोनोग्राफी, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ जैसी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। इन व्यवस्थाओं के अभाव में आमजन को इलाज के लिए दूर दराज के स्थानों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। शामगढ़ में फिजियोथेरेपिस्ट विशेषज्ञ होते हुए भी आवश्यक संसाधन न होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं आलमगढ़ स्थित संजीवनी क्लिनिक, जिसका उद्घाटन लोकसभा चुनाव के पूर्व हुआ था, वह आज तक बंद पड़ा है। वहां भवन अब मात्र सीमेंट सरिया रखने का गोदाम बन गया है और उसके आसपास पशु और वाहन खड़े रहते हैं। यहाँ सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और जनसुविधा का अपेक्षित उदाहरण है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन है कि जनहित में शीघ्र महिला चिकित्सक और आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति कर स्वास्थ्य सेवाओं को रद्द करें और यही व्यवस्था अतिशीघ्र नहीं होती है तो कांग्रेस आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरना देगी। सोनोग्राफी हमारे यहाँ पर सप्ताह में एक बार होती है। हमारी मांग है कि सोनोग्राफी डेली हो, जिससे यहाँ पर कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो जिस दिन नियत दिन नहीं आ पाते हैं और बाहर जाना पड़ता है, उनको खर्चा भारी पड़ता है। यहाँ पर सुविधा होते हुए भी अगर हम यहाँ पर उसका उपयोग डेली नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा एक फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर नियुक्ति है और फिजियोथेरेपिस्ट का उपकरण यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी हमने मांग करी है। आलमगढ़ गांधीनगर में पिछले 1 वर्ष पूर्व संजीवनी क्लिनिक खोला गया था, वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ, उसकी मांग की गई है, उसको चालू किया जाए। अन्य कई सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर हमने आज कहा। अस्पताल में रोगी कल्याण समिति बनी हुई है, उसका सहयोग मिलता है नहीं मिलता है, इसके बारे में? रोगी कल्याण समिति एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पर हॉस्पिटल को पूरी तरह से चला रही है और सपोर्ट पूरा रहता है और मैं स्वयं उसमें एक मेंबर हूँ। हमारा प्रयास ये रहता है कि कोई भी समस्या आए तो उसका निराकरण हम करें, लेकिन ये डॉक्टर्स की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है, उसके लिए शासन के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। नहीं, जो मशीनें की आवश्यकता है वो रोगी कल्याण समिति के पास लाखों रुपए की आय बचत है, ये उससे भी पूरी हो सकती है? नहीं, वो उसमें एक हम मानते हैं कि लाखों रुपए का फंड है, लेकिन एक सीमित समय के लिए हमारे पास देता हो, वो हम रिजर्व फंड इसलिए रखते हैं कि बाद में कहीं और कोई आवश्यकता पड़े तो हम उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि हम बताएं आपको, पूर्व में जब ये भवन बना तो वो रोगी कल्याण समिति के पैसे से ही बना था। बाद में शासकीय सहायता प्राप्त हुई है, सिविल हॉस्पिटल बना, पीछे बिल्डिंग नहीं बनी। लेकिन आपको पता होगा कि जब तक ये सिविल हॉस्पिटल घोषित नहीं हुआ था, उसके पूर्व जो भवन बना हुआ था वो रोगी कल्याण समिति की जो राशि एकत्रित करके हमने दुकानों को बेचकर दुकानें बनाकर जो सेल करी थी, उसकी राशि से यहाँ पर हॉस्पिटल। इससे पहले भी कांग्रेस द्वारा इस स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक रैली निकाली गई थी और देखने में आया है कि आज भी वापस स्वास्थ्य सुविधाएं वहीं की वहीं है, जहां से खड़े थे वहीं खड़ा। अगर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती है तो क्या एक्शन होगा आगे? हम फिर वापस जनता की लड़ाई के लिए हम खड़े हैं। हम हमेशा जनता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। पूर्व में हम लड़े थे, हमें एक सफलता प्राप्त हुई थी कि हम यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद डॉक्टर्स की कमी है तो वो भी जल्द शीघ्र पूरी करवाने में हम प्रयास करें। संबंधित अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया और आगे आपकी क्या योजना है? बीएमओ साहब द्वारा कहा गया कि इसको हम आगे जिला चिकित्सालय में भेजेंगे और हम नियुक्ति की जल्दी काम करेंगे। हमने भी उन्हें चेतावनी दी कि अगले 7 दिन में अगर नहीं नियुक्ति होगी तो हम फिर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। क्या नाम आपका? कमलेश जायसवाल, ब्लॉक कांग्रेस। कांग्रेस द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। महिला चिकित्सक की मांग की गई है, कुछ फिजियोथेरेपी मशीन की मांग और इससे कुछ मांगे जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, जिसके लिए जो ज्ञापन दिया है। ज्ञापन खंड चिकित्सा अधिकारी मेलखेड़ा के द्वारा सीएम चुनाव को भिजवाने के लिए आग्रह किया गया है। उनकी जो मांगे हैं कि महिला चिकित्सक एक ऑप्शन गाइडलाइन स्पेशलिस्ट टीम, उनको फिजियोथेरेपी कुछ बड़ी मशीनें जो उपलब्ध कराना, वो संजीवनी क्लिनिक का
निर्माण हो गया तो उसमें भी डॉक्टर की व्यवस्था करवाना, ऐसी कुछ मांगे होती है जिसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। उनकी आतंकी कॉपी को उनको दी जाएगी। पिछले समय से चूंकि सिविल हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त हो चुका है, अस्पताल मांगे तो वाजिब दिख रही हैं। यहाँ पर हमें डॉक्टर्स की कमी, मशीनों की कमी और संजीवनी हॉस्पिटल जो खोले गए थे या जो अस्पताल लगाए गए थे, जनता को उनका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व में CHC शामगढ़ मतलब था, सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद सुविधाएं बढ़ी है, पर अब धीरे धीरे बढ़ रही है सुविधाएं की ओर। पहले अपने पास ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं था, आज की तारीख में यहाँ ब्लड चढ़ रहा है, शामगढ़ में ब्लड स्टोरेज यूनिट है। पहले फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर नहीं थे, फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर आ गए हैं, मशीनें आ गई है। धीरे धीरे मशीनें इंप्रूवमेंट है, अभी कुछ दिन पहले 4-5 मशीनें और आई है, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। पहले अपने पास महिला चिकित्सक 2 थी, एक किसी कारणवश अटैचमेंट हुआ तो अभी एक महिला चिकित्सक अपने पास उपलब्ध है। उसके अलावा अपने यहाँ सोनोग्राफी भी पूरे जिले में सिर्फ अपने यहाँ होती है, शामगढ़ और बड़ौद में। एक्सरे डिजिटल अपने पास उपलब्ध है। सारी सुविधाएं लगभग आगे बढ़ रहे हैं, अपन पहले के कंपैरिजन में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ रही। क्या नाम और पद आपका? डॉक्टर मनीष जांगड़, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मिलकर। एक्सरे फिल्म की कमी कब तक पूरी हो जाएगी? एक्सरे फिल्म की कमी जितने संसाधन आते हैं उस हिसाब से, बट रोज के 70 से 80 एक्सरे होते हैं तो उनको फिल्म देना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लोग अपनी मांगों के हिसाब से भी एक्सरे करवाते हैं जो कि उनको ज़रूरत नहीं होती है। और जितनी नीड होती है, जिनको ज़रूरत है, जैसे कि पुलिस केस से रिलेटेड MNC में एक्सरे, तो उन सबको उपलब्ध कराया जाता है। क्या अपन रोगी कल्याण समिति का सहयोग ले सकते हैं? रोगी कल्याण समिति का सहयोग अपन ऑलरेडी ले रहे हैं, बट चूँकि रोगी कल्याण समिति से अपन एक्सरे फिल्म और कंज्यूमेबल्स इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकते। रोज 60 से 80 एक्सरे होते हैं, जो पहले पूर्व में भी देखा गया था कि कुछ लोग ऐसे एक्सरे करा के फिर नहीं फेंक जाते हैं, क्योंकि शासन का और सब लोगों का दुरुपयोग है। रोगी कल्याण समिति की बैठक कब हुई थी और अब कब होने का है? रोगी कल्याण समिति की बैठक अभी करीब 5-6 महीने पहले हुई थी और अग्रिम 1-1.5 महीने में, 1 महीने में है, तो दुकान नीलामी होने के बाद मीटिंग रखने का